क्लास क्या? अच्छा, क्लास कितने तरह की होती है? चलो ठीक है। कोई इतना पूछेगा नहीं आपसे इंटरव्यू में। हाँ, मैं तो जानकारी, मैं आपको पूरी जानकारी करवाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। जो काम की चीज़ है वो आप होने नहीं दे रहे हो, करा दे तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। ये लो। हाँ, किससे पूछा? किससे भी नहीं पूछा। अभी तक हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनमें से किसी भी इनर क्लास नहीं पूछा। मेरे यहाँ जितने भी सिलेक्शन हुए हैं किसी से भी इनर क्लास नहीं पूछा। और आप पहले हो जो मुझसे कह रहे हो जी पूछते हैं। अगर बाई चांस फ्रेशर पे है तो फ्रेशर से तो और भी नहीं पूछेंगे। फ्रेशर बेचारे को क्या पता, वो तो बिल्कुल नया नया मुर्गा है। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। देखिएगा, क्लास टाइप ऑफ क्लासेस इन जावा। टाइप ऑफ क्लासेस इन जावा। तो अभी तक हम कितने टाइप की क्लास कर चुके हैं? अभी तक हम कितने टाइप की क्लास कर चुके हैं? नॉर्मली अभी हम ये नॉर्मल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यही हम बात कर चुके हैं। ठीक, यही हम बात कर चुके हैं, नॉर्मल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और जो नॉर्मल क्लास होती है उसे हम कहते क्या है? कॉन्क्रीट क्लास, जिसके अंदर कुछ कॉन्क्रीट मतलब कुछ सॉलिड बना हुआ हो, कुछ मेथड की डेफिनेशन हो, वो क्या कहलाएगी? आपकी कॉन्क्रीट क्लास। कॉन्क्रीट क्लास को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल क्लास। ठीक है, सबसे पहले क्लास होती क्या है? व्हाट इज क्लास? क्लास इज क्या है? इट इज, देखिएगा मैं लिख दे रहा हूं, पहले भी लिखा होगा, इट इज अ ब्लूप्रिंट of objects by which या in which objects in which each and every member of related object या class is present या available। ठीक, और ऑब्जेक्ट क्या है फिर? इट इज इंस्टेंस बाय विच वी कैन एक्सेस every member of that particular class which is relates to an object। ये तो दोनों की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ऑब्जेक्ट की, क्लास की, ये तो डेफिनेशन हो गई कि भाई क्या है क्लास, क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक, किसी को कोई इश्यू है यहाँ तक? किसी को भी? ये कह सकते हो आप, क्लास इज अ सेट ऑफ मेंबर्स और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रियल वर्ड एंटिटी? क्या क्लास रियल वर्ड एंटिटी है? क्लास इज नॉट अ रियल वर्ड एंटिटी। क्लास आपकी रियल वर्ड एंटिटी नहीं है। ठीक, मैं आपसे कह दूं अगर 4 पैर लकड़ी के और एक सरफेस लकड़ी का, कुछ फेविकॉल, कुछ पाउडर, कुछ कील और कुछ पॉलिश, इस सब को क्या मैं रियल वर्ल्ड एंटिटी में किसी नाम से जानता हूँ? नहीं जानता। इन सब को इस्तेमाल करके अगर मैंने चेयर बना दिया तो रियल वर्ल्ड एंटिटी में, असली संसार में, असली सांसारिक दुनिया में हम किस चीज़ को जानते हैं? चेयर को। चेयर क्या है? ऑब्जेक्ट। उसके अंदर हमने उस
पर्टिकुलर सारे सामान को इस्तेमाल करके बनाया, वो ऑब्जेक्ट है। तो रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या होगी आपकी, क्लास या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट। क्लास आपकी रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर्स दैट रिलेट्स टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप, और उसे आप रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं कहोगे। क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी, क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती, क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी, क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता, बट ऑब्जेक्ट बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास कैन ऑक्यूपाई मेमोरी। ऑब्जेक्ट उससे रिलेटेड मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो क्लास के अंदर क्या क्या काम हो सकता है, मतलब क्या क्या चीजें हो सकती है, जिसे मैं बार बार मेंबर कह रहा हूँ, मेंबर कह रहा हूँ, क्या क्या हो सकते हैं वो मेंबर, ये डेफिनेशन में डाल रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्लास के अंदर जो मैं बार बार एक मेंबर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मेंबर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, देखिएगा वो मेंबर्स आपके हो सकते हैं, डेटा मेंबर्स क्या क्या हैं वो डेटा मेंबर्स, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर और नेस्टेड क्लास, और जिसे इनर क्लास भी कहते हैं, इनर क्लास भी कह लो, नेस्टेड क्लास कह लो, ठीक, और ब्लॉक्स और इंटरफेस और वो डेटा मेंबर ये सब आपके मेंबर्स हो सकते हैं, क्लियर है। पर इसमें से हम ये सब चीजें नहीं करने वाले, देखो ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, काम ही नहीं आती, करके भी क्या करोगे। ये जिस किसी को ज्यादा शौक लग रहा हो करने का, वो मुझसे सेपरेटली करवा सकता है, मुझसे आप आइए सेपरेट, मैं आपसे आपके पीछे का कुछ कोड वोड पूछूंगा, या पीछे की जो भी स्टडी मटेरियल है वो पूछूंगा, अगर आप उसमें खरे उतरे तो मैं आपको ये करा दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि आप देखो मेरा भी समय ले रहे हो ना, तो मुझे भी तो पता चले कि कहीं फालतू में ही तो नहीं पूछ रहा, अगर सच में क्यूरियोसिटी रखता है तो उसे आना भी तो चाहिए उतना, क्लियर है। हाँ जी, ये तो रहे इसके सारे जितने मैंने मेंबर्स की बात कर रहा था। अब टाइप्स ऑफ क्लास कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्लास। क्लास हमारा फाइनल हो सकता है, क्लास हमारा स्टैटिक हो सकता है, क्लास हमारा क्या क्या हुआ, फाइनल ही तो लिखा है, अच्छा स्पेलिंग गलत है, ठीक। क्लास हमारा फाइनल हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्क्रीट हो सकता है, ठीक, पोजो हो सकता है, ठीक। अच्छा, अगर ये पता है नहीं आपको तो फिर इससे पहले ये जो और थी वो सब पता है, सिंगल टन ये हो सकता है, और ये हो सकता है, ठीक। हाँ, रैपर क्लास नॉर्मल क्लास है, उसे नाम से जानते हैं, बस वो नॉर्मल क्लास है, वो उसकी कैटेगरी नहीं है। हाँ, वो इसमें नहीं लिखवा सकता ना, वो टाइप ऑफ क्लास में नहीं आता ना, वो रैपर क्लास आपके डेटा टाइप के लिए, वो टाइप नहीं है क्लास का, अगर कैटेगराइज करोगे तो वो टाइप नहीं है, ठीक है। फाइनल क्लास, स्टैटिक क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कॉन्क्रीट क्लास, पोजो क्लास और सिंगलटन क्लास, और क्या है आपकी इनर क्लास, जिसके अंदर से हम ये वाली नहीं करेंगे, बाकी सब हम करेंगे, बाकी सब हम करेंगे, ये हमारे काम की हैं बाकी।
भी आता है और आपके काम में भी आएगा। हाँ, क्लास के अंदर क्लास बनाइए कभी, बन सकती है लेकिन। हाँ जी बोलिए, क्या पोजो क्लास भी क्लास है जिसके अंदर उसकी आप रीडिंग और राइटिंग से संबंधित कुछ काम करते हो तो वो इस्तेमाल होती है। हाँ हाँ भाई, जब पहली बार मैंने भी लिखा है तो आपने भी सुना होगा। हाँ नहीं, स्टैटिक अलग है, इनर अलग है। स्टैटिक फिर मैंने देखो अलग अलग लिखा नहीं, ये स्टैटिक है और ये इनर है। हाँ उसे नहीं, हाँ ये आप कह रहे हो, ये सही कह रहे हो आप, ये सही कह रहे हो कि जो स्टैटिक बनाया जा सकता है मेन क्लास को नहीं बनाया जा सकता, इनर क्लास को ही आप स्टैटिक बना सकते हो। ठीक, ये आपकी बात सही है। तो बात करते हैं वन बाय वन। ठीक, फाइनल क्लास ये हम कर चुके हैं वैसे। फाइनल क्लास व्हेन a variable method or class declare with a final keyword, then अगर हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं देन वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन नहीं कर सकते। अगर मैं बात कर रहा हूँ मेथड की तो उस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर हम क्लास की बात कर रहे हैं तो उस क्लास को हम इनहेरिट यानी कि एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्लास के साथ फाइनल का समझ में आ गया आपको। whenever a class will be declared with the help of final keyword, then we cannot inherit, we cannot extend that class, isn't it? Mean to say that the class cannot be सब क्लासेस, वो सब क्लास नहीं हो सकती, ना ही वो पेरेंट हो सकती। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? कोई क्लास अगर बन गई तो उसकी चाइल्ड नहीं बना सकते आप, एक्सटेंड नहीं कर पाओगे उसको। कोई अगर वो हो गई, क्या कहते हैं उसको, फाइनल हो गई। अब बात करते हैं और स्टैटिक की। स्टैटिक क्लास अगर मेरी कोई क्लास, अच्छा इसका कोई एग्जांपल बताऊं फाइनल का करके। ये लो, इसमें डालूं? Hi Karthik. Actually, I got root off from my previous project on 31st of March, after which I went. टाइप्स ऑफ है ना, पैकेज नाम है ना, पैकेज का नाम भी सीखोगे। This is my third day on bench. So I was interested to know the impact of bench aging. What is it, and why is a concern if aging could not be reset? Could you please enlighten me about the bench aging part? What is your question? What is the bench aging? Yeah, means what's the bench aging, and yeah, that's what I used to know, and what's its impact actually? Am I clear? Yes, you are clear. The Power Corporation of Canada was the project you are working on got released right 31st March. Yeah, right. And after which I went for paternity leave for 6 months. Maternity leave or people taking vacation for a week and days, everything will be counted as bench only. Those things we can't do. Okay. All right. Okay. So that will be counted, and in Power Corporation of Canada, they have sent a premature order. Okay. It's not that we got hold of with the first and came back to bench of first. Okay. By the 18th of March, itself they sent a premature order and created a visibility that you are available for other project to start from 20th March. चलो इसको करते हैं। क्लास को क्या करते हैं, मैंने अपनी फर्स्ट क्लास को मैं कर रहा हूँ फाइनल। ठीक, मैं अपनी फर्स्ट क्लास को कर रहा हूँ फाइनल। ठीक है, ये मेरी क्लास है, इसको मैं कर रहा हूँ फाइनल। अब मैं सेकंड क्लास में इसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेकंड क्लास में इसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ।
extends not done manually. Okay, so whatever in code they have updated. फर्स्ट क्लास। तो क्या ये हो पा रही है? देखिएगा कुछ कह रहा है, द टाइप सेकेंड क्लास कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास फाइनल है, उसकी कोई भी आपकी क्या नहीं हो सकती, सब क्लास नहीं हो सकती। ठीक है, लो जी हो गया एग्जाम्पल भी। Okay, and if ठीक है सतीश, someone is having too much of bench aging, then फाइनल डन, the next step, is it a bye-bye from the organization? फाइनल डन। Nothing has been communicated also. और बाकी आता है आपका स्टैटिक क्लास। अगर मैं किसी क्लास को स्टैटिक करने की कोशिश करता हूँ, मान लो मेरी मेन क्लास यही है, मेरी फर्स्ट क्लास क्या है, फाइनल हटा के मैं उसको स्टैटिक करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मुझसे कहेगा कि जो मेन क्लास होती है इलीगल मॉडिफायर फॉर द क्लास फर्स्ट ओनली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फाइनल आर परमिटेड। कौन कौन से? पब्लिक पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल आर परमिटेड, और बाकी के मेरे परमिटेड है ही नहीं, बाकी के मेरे परमिटेड है ही नहीं। परंतु अगर मैं यही स्टैटिक इसके अंदर करता, किसी एक क्लास को और बना के इसके अंदर मैं स्टैटिक करने की कोशिश करता, तो वो वाला मेरा हो सकता था। ये देखिएगा स्टैटिक क्लास ABC और ये मेरी क्लास की बॉडी, क्योंकि ये मेन क्लास नहीं है, क्योंकि ये मेन क्लास नहीं है। अब बताओ ऐसा कोई बता पाएगा कि मेन क्लास को हम स्टैटिक क्यों नहीं कर सकते? किसी को भी अगर आ रहा हो दिमाग में कुछ नहीं, क्योंकि स्टैटिक मेंबर्स ऑलवेज लोड विद क्लास, और फिर उसको वो किसके साथ लोड हो, जब वो खुद ही स्टैटिक है वो किसके साथ लोड हो। अगर कोई इनर क्लास है वो तो अपने साथ लोड कर लेगा वो अपनी इनर क्लास को, बट अपने आप को ही वो मेन वाली क्लास को स्टैटिक कर दे तो अब उसके ऊपर भी तो बाध्यता हो गई कि वो किसके साथ लोड हो। इसीलिए मेन क्लास आपकी स्टैटिक नहीं हो सकती। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? हाँ, मेथड बनाओ, वेरिएबल बनाओ, जो मर्जी बनाओ, क्लास तो क्लास है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है स्टैटिक चीजों के लिए? नहीं पड़ती ना। यही इसके साथ क्लास के साथ डॉट लगा के क्लास के साथ इस्तेमाल कर लोगे। क्लास नेम जैसे मान लो मेरा फर्स्ट क्लास डॉट ABC, इस तरह से आप इसके मेंबर को कॉल करते हो। इसके अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल, हाँ क्यों नहीं बना सकते, बनाओ। जैसे कि आप ये कह रहे हो इंट आई, इस तरह से हो तो रहा है। फीचर सारी वो रखेगा अपने साथ जो आपकी क्लास की होती है। क्लास का नाम, अब आप इनर क्लास सीखने आ गए। आप देखो भाई, इसको आप क्लास का नाम विद दिस, ये वाली क्लास का नाम, और फिर डॉट लगा के आप उसके मेंबर स्टैटिक वाले यूज कर सकते हो। बट अगर आप ये इंस्टेंस वाले करना चाह रहे हो तो आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओ। है तो करी तो मैंने, ये नॉन स्टैटिक नहीं है, ये नॉन स्टैटिक नहीं है। ये या फिर आई को छोड़ो, ये पब्लिक वॉइड ABC, क्या ये नॉन स्टैटिक नहीं है? फिर जब आप इन नॉन स्टैटिक चीजों को इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो आप अपनी ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, और उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम इन फर्स्ट क्लास, विद द हेल्प ऑफ दिस। आप उसे जब कॉल कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। क्यों? जब कह रहा हूं आपके काम की चीज नहीं है तो क्यों दिखाइए? मुझे ये बताओ कहाँ काम में लोगे इसको? सिर्फ ये जरूरत महसूस करा दो मुझे, यहाँ काम में लूंगा। यही नहीं, जावा में तो अभी ऐसे तो बहुत सारी चीजें, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, एंगुलर, ये क्यों नहीं पूछ रहे मुझसे? तो मैं भी तो इसी की जानकारी नहीं देना चाह रहा था, मैं सिर्फ आपको नाम बताना चाह रहा था, और आप जिद पकड़ के बैठे हो कि जी कराओ कराओ। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कहाँ इस्तेमाल करोगे? कहीं सिलेनियम में इसकी जरूरत पड़ी?
पढ़ी पढ़ी? जब नहीं पढ़ रही तो क्यों मुझसे पूछ रहे हो? बस मैंने स्टैटिक इसलिए बना के दिखाया आपको कि आप कह रहे थे कि स्टैटिक कैसे लग जाएगा, उसके साथ नहीं लग सकता, मेन क्लास के साथ इसके साथ लग सकता था, इसलिए करके दिखाया। ठीक है, अगर इसके अंदर करोगे तो भाई फिर आपके साथ पूरा स्ट्रक्चर मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और स्ट्रक्चर के बाद फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों आन पड़ी जब काम होना स्ट्रक्चर से चल रहा था। स्ट्रक्चर पढ़ा होगा अगर किसी ने सी पढ़ी होगी तो। इसीलिए मैं ये टॉपिक नहीं छेड़ रहा, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आपकी कम से कम 2 से 3 4 क्लास जाएंगी इसके अंदर। क्या तुम बोल रहे थे? क्यों नहीं बनेगा भाई? इंटरनली इनर बनेगा, इंटरनली बनेगा, पर एक्सटर्नली आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। आप उसके को इस्तेमाल करना चाहते हो तो बनाना पड़ेगा विद, पर एक्सेस कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ मेन क्लास नेम देन डॉट। हाँ, सभी कंस्ट्रक्टर वगैरह सब बन जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बनेगा। मोर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं डेवलपर, हम नहीं करते। हाँ, डेवलपर अपनी क्लास को मोर टाइटली इनकैप्सुलेटेड करना चाहते हैं, टाइटली कपल्ड करना चाहते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हम लोग नहीं करते। ठीक है, अब आती है आपकी थर्ड वन। थर्ड ये भी हो गया आपका स्टैटिक। हालांकि स्टैटिक क्लास और इनर क्लास दोनों एक ही चीज़ हैं, परंतु वो है कि मैंने इसको आगे डेप्थ में नहीं बताऊंगा क्योंकि 3-4 क्लास जाएंगे आराम से। एब्स्ट्रैक्ट देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी गई थी ना आपकी, कम से कम 2 क्लास तो गई होंगी, ऐसा नहीं हो सकता 1 क्लास में खत्म हो गया। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट क्लास whenever we are having a knowledge what to create, how to create, some of the part, some piece of the part हमें पता है कि ये बनाना है, कैसे बनाना है, या हमें मेजॉरिटी में भी ना पता हो, यानी कि 90 और 10% पता है कि क्या बनाना है, 90% नहीं पता, तब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की फीचर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास आपका कंस्ट्रक्टर हो सकता है। हाँ सर लीजिए। जब हमें भाई स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा भी पता है या कुछ मेथड्स के बारे में पता है, आइडिया है, तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ जा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। वो तो हम वहीं खत्म कर दिए, सो रहे थे क्या? हम बनाते ही नहीं इनर क्लास, हम कहाँ बनाते हैं? मैंने कहा, मैं तो मना करा, हम नहीं बनाते। कहा मैंने वो तो अब जब टाइप आ रहा था तो एक करके दिखा दिया भाई ये है। ठीक है, हाँ, जिसे चेस्टा है वो अकेले में मुझसे बात कर। ठीक है, अच्छा, इसके पास क्या फाइनल मेथड हो सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास क्या फाइनल मेथड हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास? फाइनल मेथड हो सकते हैं, पर मेथड फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों नहीं हो सकते। फाइनल मेथड हो सकते हैं कि किसी और को परमिशन ही ना दे कि भाई जो मैंने लिख दिया बस उतना ही रहे, ओवरराइट करने की परमिशन ही ना दे, लेकिन उसे फाइनल भी कर दें और एब्स्ट्रैक्ट भी कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। एक तरफ तो आप उसकी डेफिनेशन ही नहीं दे रहे और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम देने भी नहीं देंगे किसी को डेफिनेशन, तो फिर फायदा क्या हुआ? फाइनल मतलब आगे हम किसी को अब उसकी डेफिनेशन में छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं दे रहे। ठीक, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल दोनों एक साथ नहीं हो सकता। भाई एब्स्ट्रैक्ट है तो यानी कि किसी को अनुमति हम दे रहे हैं। क्लियर है? हेलो, क्लियर है भाई? हम उसका उसके अंदर फाइनल बना जरूर सकते हैं, पर एब्स्ट्रैक्ट फाइनल नहीं बना सकते। कोई इश्यू नहीं है फाइनल बनाने में, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, और सोच रहे कंस्ट्रक्टर हो सकता है तो फिर फायदा क्या उस कंस्ट्रक्टर के होने का जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते? मैंने कब कहा कि नहीं बना सकते? मैंने तो सिर्फ इतना कहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते।
यही तो कहा मैंने, ठीक है। यस, हाँ बोलो बोलो, अभी घंटी जा रही है, बात नहीं हो रही। उस पर भी आऊँगा, अभी आ रहा है ना इंटरफेस, इसमें नहीं है, चलो यहीं छेड़ देता हूँ। इंटरफेस, इंटरफेस का तो हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते, नहीं इनडायरेक्ट भी नहीं बना सकते, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता कैसी भी हालत में, इसीलिए इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर भी नहीं हो सकता। नहीं होता, पर उसकी चाइल्ड क्लास इंटरनली क्या करती है, अपना ऑब्जेक्ट की है, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नहीं, कहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है वहां पे कंस्ट्रक्टर, जब होते ही नहीं कंस्ट्रक्टर वहां पर, कंस्ट्रक्टर किसी भी हालत में क्लास का ही बनेगा बस, उसके अलावा किसी चीज का नहीं बनेगा। क्या इंटरफेस क्लास है? नहीं, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे स्टैटिक हो, चाहे नॉन स्टैटिक हो, चाहे कुछ भी हो, कंस्ट्रक्टर सबका बनेगा अगर उसके नाम से पहले क्लास शब्द इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उससे पहले क्लास शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, वहां आपका कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा। क्लियर है? किसी को कोई इशू हो तो पूछेगा, बोलेगा। कॉन्क्रीट क्लास, कॉन्क्रीट क्लास जैसे कि आपकी नॉर्मल क्लास होती है, कॉन्क्रीट क्लास बोले तो नॉर्मल क्लास जो अभी तक आप काम करते आ रहे हो, नॉर्मल क्लास विद एन इम्प्लीमेंटेशन इज नॉन एज कॉन्क्रीट क्लास। इन कॉन्क्रीट क्लास देयर शुड नॉट बी एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, शुड तो लगाना भी नहीं चाहिए, देयर कैन नॉट बी, हो ही नहीं सकता, ठीक, देयर कैन नॉट बी एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। तो कॉन्क्रीट क्लास में अगर एक भी ऐसा मेथड आ जाए जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो वो कॉन्क्रीट कहलाएगी नहीं। कॉन्क्रीट मतलब सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई इशू? कॉन्क्रीट क्लास के पास एक्सटेंड करने की भी परमिशन होती है, कंस्ट्रक्टर भी होता है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी बना सकते हो, सब पूरी आज़ादी है, क्योंकि वो क्या है आपकी कॉन्क्रीट क्लास, ठीक। पोजो क्लास, जब मैं आपको डेटा रीड का काम सिखाऊंगा तब, या राहुल सर पढ़ाएंगे तब पोजो क्लास का और अच्छे से कोडिंग पढ़ेगी, परंतु अभी मैं सिर्फ आपको थॉरली बता दूं, बंद हो गई क्या, थॉरली बता दूं कि ये होता क्या है। प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, इसका क्या है फुल फॉर्म? P फॉर प्लेन, O फॉर ओल्ड, J फॉर जावा, O फॉर ऑब्जेक्ट। लिख देता हूं मैं इसको, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। ये पोजो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट का क्या है? एक्रोनिम कह लो, अब्रिविएशन कह लो, इसका एब्रिविएशन है ना प्लेन, मतलब किसी एक्रोनिम का अगर एक्सप्लेन करते हैं तो वो अब्रिविएशन हो जाती है ना, या इसको एक्रोनिम कह लो या शॉर्ट फॉर्म कह लो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक। पोजो क्लास क्या है? पोजो क्लास हैज ओनली प्राइवेट वेरिएबल, इसके पास केवल और केवल एक प्राइवेट वेरिएबल्स हैं विद सेटर और गेटर मेथड। अगर केवल प्राइवेट वेरिएबल्स होंगे तो यूज कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो सेटर गेटर लगाए होंगे, भाई यूज कैसे करोगे? बना के फायदे क्या है? अगर प्राइवेट बना दोगे तो वी कैन नॉट यूज आउटसाइड, ये तो मैं आपको बताया, पता ही है आपको कि अगर हमने बना भी दिया और यूज नहीं कर पा रहे हैं, प्राइवेट बना दिया, बाहर वाला को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो कुछ ना कुछ तो रास्ता देना पड़ेगा। तो ओनली वी आर हैविंग गेटर और सेटर मेथड टू एक्सेस दोज प्राइवेट वेरिएबल्स इन पोजो क्लास, ठीक। प्योर डाटा स्ट्रक्चर फील्ड दैट कैन बी कन्वर्टेड इन सम ऑब्जेक्ट मेथड, वो प्योर डाटा स्ट्रक्चर के मेथड के जैसा ही है, ठीक है। वो आप कह सकते हो कि सीरियलाइजेशन, या जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं रीड की या राइट की, एक्सेस करने की किसी भी चीज़ को, तो पोजो क्लास यूज होती है, ठीक।
जब कभी भी हम पोजो क्लास राइट कर रहे होते हैं तो उसके पब्लिक गेटर सेटर मेथड को इस्तेमाल करते हैं उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने के लिए जो हमारे पोजो क्लास के अंदर प्राइवेट है। ठीक है, क्लियर है? मैं 1 मिनट मार्क कर दूं अपनी अटेंडेंस, बस थोड़ा सा जाऊं क्या? जाओ। चलो मैं इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ, आधे घंटे की हुई है केवल। इसमें अभी हमारा